जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आज के इस वीडियोस में हम बिहार सेवेंथ फेज है ना, बिहार सेवेंथ फेज वालों के लिए साइंस लेकर हाजिर है। साइंस का क्लास आज होगा। ये साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 1 बना दिया है। 1 से लेके 1 to 8 और 9 to 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट बीबीआई प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बीपीएससी के थ्रू क्वेश्चंस पूछेगा। यही सब आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। बहुत मस्त है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आपको फास्ट रिवीजन। दाढ़ी बनाने में बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो जानते हैं दाढ़ी में कौन सा होता है, अवतल। बिल्कुल इसमें सी हो जाएगा, अवतल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ mm प्रति सेकेंड। हाँ, तो बिल्कुल देखिए निर्वात में आपका ये ऑप्शन सही है। कितना ऑप्शन को घुमाया, सब जगह एक ही ऑप्शन दिया है, बस अर्थ चेंज है सेंटीमीटर मीटर। तो याद रखिएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है ना। 2 का ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 2 डायोप्टर है ना, न्यूमेरिकल है ये। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी एफ पूछ रहा है, फोकस दूरी है ना। 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए इसको कैसे बनाएंगे है ना। 2 डायोप्टर क्षमता लेंस की फोकसांतर, तो P बराबर आपने पढ़ा है 1/f। ठीक है, तो P दिया है आपका 2 बराबर 1/f हो जाएगा। तो इस तरह से f बराबर आपका हो जाएगा 1/2 मीटर होता है। इसको सेंटी लाने के लिए 100 से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे और कटाएंगे। 50 बार में कट जाएगा और इस तरह से 50 सेंटीमीटर। तो 3 का डी बिल्कुल सही होगा आपका, 50 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, 50 cm। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है ना। 4 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा आपके बोर्ड में, आपके बीपीएससी एग्जाम में। अभिसारी, अपसारी, उत्तल और बाइफोकल। तो सबसे जानिए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ अवतल नहीं दिया है, कोई भी ऑप्शन में नहीं देख रहे हैं। तो अवतल का एक और नाम है जिसको हम अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी है ना। अपसारी के नाम से जानते हैं। इसमें बी आपका सही होगा। निकट दृष्टि में किसका होता है, अपसारी। ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 5 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है, 3, 4, 5 या 7। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्वेत रंग, श्वेत रंग जो होता है ना आपका, वो 7 कलर का मिश्रण है। ठीक है ना। कितने कलर, 7 कलर, जिसको हम विबजियोर के नाम से भी याद करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विबजियोर। इसमें 7 कलर का नाम आ जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिरोध है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, अर्ग या वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका ओम होता है। इसको हम ओम कहते हैं, ऐसे ही है ना लिखाता है, इसका संकेत ये है। तो 6 में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, जिसके भी बी है सही है। और अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻11 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे, 1 एंगस्ट्रम जो होता है, 1 एंगस्ट्रम, ये देखिए एंगस्ट्रम का सिंबल है, इसका मान 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो 7 का ए हो जाएगा। 8 देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओम के नियम का गणितीय रूप, I बराबर VR, I बराबर V/R, I बराबर R/V, I बराबर V+R। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ओम के नियम, तो ओम के नियम से आपका सूत्र पढ़े होंगे V बराबर IR। इसको आप तोड़ेंगे, सब देखिए I में दिया, तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा, V/R। और V/R इसमें आपका ऑप्शन बी में हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 2000 ओम, 25,000 है ना, 2000 नहीं 20,000 ओम, 30,000 ओम, 3500 ओम, 35,000 ओम और 25,000 ओम। तो इसमें देखिए बिल्कुल 9 में ना आपका मनुष्य के शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, 30,000 ओम होता है। ठीक है ना। और 10 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का।
हाँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड ध्यान से देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, देखिए कोई भी ये विद्युत बल्ब है ना, ये कांच का जो है विद्युत बल्ब है, ये जो तंतु है ये वाला वो टंगस्टन का बना होता है। सी बिल्कुल सही है, टंगस्टन। ओके, चलिए आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैगनी, लाल, हरा या पीला? खतरे के निशान के रूप में, है ना। तो खतरा का जहाँ भी सिंबल होता है ना, रेड कलर का इस्तेमाल होता है, और रेड को हिंदी में लाल कहते हैं। बी हो जाएगा, बी जिनके भी कमेंट में बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, जीव द्रव्यमान यानी जीव जंतु से, कोयला भी जीव जंतु से आता है, गोबर गैस भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा आपका इसमें सही होगा। ये जो है इस्तेमाल नहीं होता है, इसका जीव जंतु का इसमें अपशिष्ट नहीं लगता है। ओके, 13 देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, कैलोरी, जूल, ताप या न्यूटन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। तो बिल्कुल ही अच्छा, आप लोग का बिल्कुल ही बी राइट आंसर होगा, और आपका सही जवाब है बी, है ना, बी ऑप्शन यानी कि जूल। ओके, चलिए बी वाले सही है। 14 देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6। तो देखिए, ये देखिए आपका इसमें बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, C6H12। ये ग्लूकोज है, ये जो है एथिल एल्कोहल का सूत्र है। किसका? एथिल एल्कोहल है। और ये जो लास्ट में देख रही है बेंजीन है ना। तो बिल्कुल आपका इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चौक, चूना पत्थर, संगमरमर या इनमें से सभी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम चाक भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका 15 में बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2 2Cu, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, और देखिए कॉपर का नाइट्रेशन। डी है, ए और बी दोनों। तो इसमें देखिए 16 में आपका ए सही है, क्योंकि कॉपर के साथ Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण न होगा, तो 16 का ए एकदम सही है। ठीक है, 17 है, कौन एक अम्ल है? Na2O, COH का होल ट्वाइस, CuO, HNO3। तो इसमें हमें 17 में अम्ल चुनना है, और अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, HNO3। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 में डी, नाइट्रिक अम्ल है। अब देखिए 18, हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच काटता है? पीएच स्केल एक होता है जिसका रेंज 0 से 14 तक होता है, अम्लीय और क्षारीय के बारे में बताता है। और ये भी याद रखिए कि पीएच स्केल का आविष्कार 1909 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1909 ईस्वी में। किसने किया था? सोरेनसन ने, है ना। एक एक चीज़ को आप लोग करेक्ट कीजिए, है ना, तब जाके परीक्षा अच्छा गुजरेगा, है ना। 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.1 और 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का जो पीएच प्रास होता है ना, वो आपका है ना बिल्कुल ही 18 में सी होगा, 2.1 से 3.8 के बीच से। 19 से सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, उपधातु, मिश्र धातु या अधातु? सिलिका, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सिलिका का सूत्र होता है SiO2। ये देखिए सिलिकन है, ऑक्सीजन है, दो चीज़ मिला हुआ है ना, और जो चीज़ मिला हो उपधातु है। ये सिलिका, SiO2 मिश्र उपधातु है, इसको है ना उपधातु कहते हैं। सॉरी, उपधातु नहीं, मिश्र धातु मिला हुआ है, SiO2 ऑक्सीजन, और ये मिश्र धातु का उदाहरण है। और 20 है, सबसे कठोर तत्व है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो इजी क्वेश्चन है, और इसमें तो बिल्कुल ही आपका हीरा होगा। सबसे कठोर क्या हो जाएगा? हीरा। 20 में आपका डी सही है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन, देखिए कार्बन को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सब चीज़ क्लियर करना है। और इसको उपधातु कहते हैं, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यह उपधातु की तरह काम करता है। ठीक है ना।
फ्लोरीन अपर रूप है ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन या सल्फर। तो 22 में देखिए आपका बिल्कुल ही सही जवाब जो है फ्लोरीन एक कार्बन की तरह, कार्बन का अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप और होते हैं, कार्बन के दो अपरूप, एक को हीरा कहते हैं और एक को ग्रेफाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, अच्छा प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र है CH4 C2H2 C6H6 C2H4। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो बेंजीन जो है ना, बेंजीन अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसका मैं आपको बताया था कि ये जो है सूत्र ये बेंजीन का है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, C6H6, ठीक है। 23 में सही राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, बॉन्ड COOH की क्रियाशील मूलक को कहते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। तो इसमें देखिए जिनके भी अम्ल आ रहा है ना वो बिल्कुल सही है ना, इसको अम्ल बोलते हैं। एल्डिहाइड जो है ना इसका CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ईथर का बॉन्ड O होता है ना। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, याद रखिएगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी 25 जो है, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं H, He, CO2 और Cl2। शून्य समूह समझते हैं किसको कहते हैं? शून्य समूह का मतलब है 18वां, ठीक है। तो 18वां वर्ग में आपका इसमें हीलियम होता है, ठीक है ना। तो 25 का B सही है, हीलियम। ओके, 18 25 में B होगा। 26 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8 या 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं ना, आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है वो 7 होती है। और अगर यही आपसे पूछ दिया वर्ग कितने होते हैं तो याद रखिएगा वर्ग की संख्या 18 होती है, ठीक है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टी ओजोन से। बहुत मस्त क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो 27 में आपका A है, जल से माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, ठीक है ना, जल के माध्यम से। जब उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, उसी तरीक़े से पेड़ पौधे से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है और ये जल उससे बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। 28 है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। अच्छा क्वेश्चन है, बायो से है तो इसको हम उत्पादक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? उत्पादक। 28 होगा। और ये देखिए 29, ECG का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशन ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो ECG का ये सवाल पूछा है और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। B ऑप्शन जिनके भी कमेंट में उनके सही है। 30 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो 30 नंबर जो देख रहे हैं ना इसमें आपका A है, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहते हैं, ओके। और 31 देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जो उत्पन्न करता है वो मच्छर किस प्रकार के जल में मिलता है? खरा जल में, स्वच्छ जल में, गंदा जल में या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो डेंगू जो उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना वो स्वच्छ जल में, किसमें? स्वच्छ जल में उत्पन्न होते हैं। तो आपका B ऑप्शन हो जाएगा। और आगे 32 है, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो पराग कोश में जो होता है ना वो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। तो 32 में आपका D हो जाएगा, ओके। तो मेरे प्यारे फ्रेंड ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो भी स्टूडेंट्स हैं ना बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं 7th फेज के, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये 7th फेज के लिए महत्वपूर्ण। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, इससे आप ज्वाइन हो जाइए। आपको CDP और साइंस के सब चीज़ के PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपका बेस्ट ऑफ योर लक, आप सबकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम। जय हिंद, जय भारत।